Hello dear student, today we start exercise 8.4 question number 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके केवल टोटल 10 पार्ट्स हैं और इन 10 पार्ट्स में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं। डियर स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन में कह क्या रहा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। आपने ये जो नीचे दिए गए 10 आइडेंटिटीज हैं उनको प्रूफ करना है। मतलब आपने ये प्रूफ करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक। और ध्यान रखना यहाँ जो एंगल है वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। आ गई ना बात समझ में, कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। बहुत अच्छी बात है बच्चों, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। LHS से आपने RHS लाना है। आ रही बात समझ में। इस क्वेश्चन में करते क्या है, ध्यान रखना, LHS को लेकर आप RHS लाएंगे, मतलब इसको सॉल्व करोगे और इतना आ जाएगा। क्योंकि प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, ठीक। क्योंकि प्रूफ करना है तो आएगा ही आएगा। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपना सॉल्यूशन कितना सही करते हैं। अगर गलत प्रूफ आ रहा होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा पूरा, ठीक। इसमें आंसर हमें पता है, इतना लाना है, इसको सॉल्व करके इतना लाना है। क्लियर बच्चों। अब कभी कभी क्या होता है, ये भी यहां पर समझ जाइए, कभी कभी ऐसा होता है LHS से RHS नहीं आ पाता है। इस केस में क्या करोगे, आप LHS को सॉल्व करोगे, फिर आप RHS को सॉल्व करोगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो आप लिख दोगे LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर। कभी ऐसा हो जाता है LHS को जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो एक सिंगल फंक्शन आ जाता है, अब जिसको हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अब उस केस में फिर आप किसको सॉल्व करोगे, RHS को सॉल्व करोगे, देन आप LHS इक्वल्स टू RHS दिखाओगे। आ गई ना बात समझ बच्चों, ठीक। तो ध्यान रखना, कभी डायरेक्ट LHS से RHS आता है तब तो ठीक, नहीं आता है तो आपने दोनों को लेकर सॉल्व करना है। अब इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड की पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला पार्ट है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो LHS क्या बोल रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आ गई ना बात में बच्चों। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं बच्चों। देखिए, आपको पता है कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। मतलब कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर। क्योंकि आपने कॉस थीटा और साइन थीटा में लाना है ना। अब देखो प्रूफ, देखो प्रूफ आपने कॉस थीटा में लाना है तो कहीं ना कहीं कॉसेक और कॉट को आपने सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, कॉस और साइन के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। आ गई ना बस में। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझाया था। कॉट थीटा से पहले 2 फ्रैक्शन आ रहे, 2 नंबर आ रहे थे, यानी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे थे, कॉस थीटा और साइन थीटा। उनका फ्रैक्शन निकाल दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वो हेक्सागन आपके माइंड में आ गया होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था वीडियो में, ठीक। जो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी इस एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से जस्ट पहले, मैंने आपको अच्छे से समझाया था बच्चों। तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए यहां पर पुट कर देते हैं, तो कॉसेक थीटा कितना हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पूरे का क्या बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इन दोनों के अपॉन में देखो, डिनोमिनेटर में देखो सेम है ना, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, साइन थीटा। और आपको पता है बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम आते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है साइन थीटा, तो एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो न्यूमरेटर सीधे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे माइनस का साइन है ना, तो सीधे माइनस कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, अब इनका होल स्क्वायर है ना, तो ऊपर का अलग
देखो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है उसका होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा है उसका भी होल स्क्वायर, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक, अब देखिए LHS इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब यही तो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा कितनी बार है, 2 बार है। आ रही है ना बात में, 2 बार है तो उसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अपॉन में क्या है बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। साइन थीटा के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, मैंने आपको समझाया है ना, इसका होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा भी आप इसको लिख सकते हैं। बच्चों आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मेरे को पता कैसे चल रहा है, मैं ये लगा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रूफ साइन में लाना ही नहीं है। ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, मेरे को तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ही नहीं, मेरे को तो 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, और ऊपर मेरे को केवल 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। यहां तो 2 1 माइनस कॉस थीटा आ रहे हैं। क्लियर बच्चों, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, उसकी जगह में क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा। क्लियर बच्चों, तो देखिए यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गई ना बात समझ में, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको कितनी मालूम है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह में रख देते हैं LHS इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह में कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, एक बात समझो बच्चों, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, तो लिख दिया 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए बच्चों LHS इक्वल्स टू, ऊपर तो सही है जैसे उतर रहा है वैसे ही करो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह में कितना है 1 और बी की जगह में कितना है कॉस थीटा, तो यहां पर ए की जगह में 1 और बी की जगह में कॉस थीटा रख दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पर ए की जगह में 1, बीच में प्लस का साइन, बी की जगह में कॉस थीटा रख दिया ना। आ गई ना बात समझ बच्चों, देखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कर दिया हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह में कितना है 1 और बी की जगह में कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर ए की जगह में 1 और बी की जगह में कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, देखो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई में है नीचे भी मल्टीप्लाई में, और दोनों के बीच में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये डिवीजन है, दोनों को डिवाइड कर रहे हो ना आप, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, यानी LHS इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यानी यही आपका क्या है, RHS है, मतलब प्रूफ हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। तो नीचे से लिख लेंगे हेंस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने कुछ नहीं करना है, जो प्रूफ है ना, जो प्रूफ आपने करना है सिर्फ उसको देखो आप, बस, और कुछ आपने इसमें ट्रिक नहीं लगानी है, जो प्रूफ करना है उसको देखो। आपको कॉस के टर्म में प्रूफ करना है, तो ये कॉसेक और कॉट को ऐसे तोड़ो कि वो साइन और कॉस के टर्म में आ जाए, क्योंकि बिना साइन के तो आप इसको कॉस के टर्म में तोड़ नहीं सकते, अगर कॉस के टर्म में लिखोगे तो साइन भी अपने आप आएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो साइन थीटा आ गया, तो न्यूमरेटर सीधे सॉल्व हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है। आ गई ना बात समझ में, क्लियर। ठीक,
अब देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका अलग से होल स्क्वायर कर दिया और साइन थीटा का अलग से होल स्क्वायर कर दिया। इस पूरे के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का अलग से होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी। आ गई ना बात समझ में। साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, मैं पहले भी समझा चुका हूं, ठीक। क्योंकि प्रूफ में तो मेरे को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ही नहीं, प्रूफ तो मेरे को कॉस के टर्म में लाना है, तो साइन को कॉस के टर्म में बदलिए। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह में रख दी वैल्यू। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। अब देखो a का भी स्क्वायर है माइनस b का भी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a की जगह में 1 रख दो, b की जगह में कॉस थीटा रख दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, कितना आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपने प्रूफ लाना था। उम्मीद करता हूं बच्चों फिफ्थ का पहला पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये फर्स्ट पार्ट, ध्यान रखिएगा पेपर की पर्पस से। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना बेनिफिट आपको होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे घर पर उतना इजीली आप इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, वरना ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत टफ लगेगी, जबकि है बहुत इजी। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। अब आपका सेकंड पार्ट ये है, ठीक बच्चों। आपने एलएचएस से ये लाना है, बहुत ही आसान। देखो अब आप इसको क्या सिंपल फॉर्म में तोड़ोगे, ये तो एलएचएस ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, एलएचएस तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है ना, कॉस और साइन के फॉर्म में। तो इसको क्या करो, सीधे सॉल्व करेंगे, मतलब एलसीएम लेके जो सॉल्यूशन होगा इसका सीधे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो पहले एलएचएस आपको क्या दे रखा है बच्चों, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इजी है, ठीक। देखो मैंने क्या कहा, इसको क्या सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, इसको ये तो डायरेक्ट अपने आप में ही सिंपल फॉर्म में है। अगर ये अपने आप में सिंपल फॉर्म में है तो सीधे सॉल्व करो। सिंपल फॉर्म का मतलब है तो साइन और कॉस में ब्रेक करना, ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में ब्रेक है, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व तो करो। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही आएगा ना, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये कॉस ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए कितना आ गया बच्चों, चलो मैं अभी एक स्टेप बढ़ा देता हूं, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी क्या आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर बच्चों, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, जैसे एलसीएम लेते थे वैसे ही तो ले रहे हैं, ठीक। आ गई ना बात समझ में। तो कॉस ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस साइन ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए क्या लिख सकता हूं बच्चों, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, अपॉन में जैसा है वैसे ही रहने देना, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब इसको एक्सपेंड करता हूं, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, प्लस बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां ए की जगह में कितना है 1 और बी की जगह में कितना है साइन ए, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बी का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर करोगे कितना आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी कितना आ गया 2 साइन ए। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर, इतना समझ में आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। क्लियर बच्चों, अब देखिए अपॉन में कितना, कॉस ए 1 प्लस साइन
ए, अपॉन वाला तो इतना ही रहेगा। ये कैसे आया, समझ में आया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। ठीक, अब देखिए बच्चों, LHS इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लो, तो ये 1 ऐसे ही रहा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना। 1 को प्लस में पहले भी लिख सकता हूं। अब आप 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, आएगा तो 5 ही, तो वही कर दिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कितना बच्चों 2 साइन ए, अपॉन में देखो कितना है, अपॉन में है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए बच्चों, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पढ़ूं तो भी तो ये 1 ही रहेगा, यानी ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1। तो देखो ये 1 प्लस इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1, ये 1 तो ये है उतर गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी 1 आ गया, प्लस कितना 2 साइन ए, अपॉन में कितना कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर। LHS देखो बच्चों, 1 + 1 2, तो 2 + 2 साइन ए, ये 1 और 1 जुड़ गए ना, 1 + 1 कितना 2, 2 + 2 साइन ए, अपॉन कितना कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर से देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है 2, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन निकाल दिया, कितना बच गया 1 प्लस साइन ए, अपॉन में कितना आ गया बच्चों कॉस ए 1 प्लस साइन ए, अपॉन में तो यही चल रहा है ना कब से। ठीक, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस साइन ए ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, नीचे कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया 2 अपॉन कॉस ए। बच्चों आपने पढ़ रखा है क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, यानी ये देखो 2 अपॉन कॉस ए, इसको मैं 2 × 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं ना। ठीक, और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है सेक थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा तो लिखते हैं, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है ना, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा, थीटा की जगह में कितना है ए, तो कितना आ गया 2 सेक ए, यहां पर कितना आ गया बच्चों 2 सेक ए, यही आपका क्या था बच्चों RHS। देखो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों RHS निकल के आ गया। एनी डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, आपने बस डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर दो, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे एलसीएम लेते थे कॉस ए इधर 1 प्लस साइन ए इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, तो ये 1 ऑलरेडी था, एक और 1 आ गया, 1 + 1 कितना 2, प्लस कितना 2 साइन ए, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, कितना आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कितना आ गया 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए को 2 × 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई सेक ए, तो आ गया 2 सेक ए, यही आपने क्या करना था प्रूफ करना था। कोई डाउट बच्चों? उम्मीद करता हूं ये 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। पार्ट 3 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं। ठीक, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट किसी फॉर्मूले में रख के नहीं आ सकते, इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने आपको पुराने फॉर्मूले रिकॉल होंगे, और देख रहे होंगे आप वही फॉर्मूले रिकॉल हो रहे हैं जो मैंने 8.4 स्टार्ट होने से पहले आपको समझाए थे फॉर्मूले। ठीक, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझाई थी उसी में मैंने कुछ फॉर्मूले समझाए थे, सब उन्हीं का यूज हो रहा है। तो देखिए बच्चों, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। आपने लाना जो भी है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करिए, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में ब्रेक करिए, अगर ये हो सकते हैं तो। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? ठीक,
क्योंकि आपने जो प्रूफ लाना है वो आ जाएगा, लेकिन पहले इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके देखते हैं। ठीक, LHS आपने उतार लिया है। आपको मालूम है बच्चों टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉट थीटा इसका उल्टा कर दो, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू समझाई थी। अब देखिए बच्चों टेन थीटा और कॉट थीटा निकल के आ गया। नाउ LHS इक्वल्स टू, अब हम इसको यहां पुट करते हैं। टेन थीटा की जगह में कितना रख दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा की जगह में कितना रख दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर बच्चों, प्लस इस कॉट थीटा की जगह में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा की जगह में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू आपने पुट कर ली। ये 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 के अपॉन में 1 है, यहां पर भी 1 के अपॉन में 1 है। देखो ऊपर वाला तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां देखो बच्चों 1 इंटू साइन थीटा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। नीचे जो पार्ट है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी अगर नंबर होता तो एलसीएम ले लीजिए, वैसी ही बात है। क्लियर, तो एलसीएम ले लिया या मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू साइन थीटा कितना, साइन थीटा। अगर नंबर होता तो एलसीएम लेते, बिल्कुल उसी ट्रिक से करना है। 1 इंटू साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा। अब इसके नीचे 1 है, आना कितना चाहिए, साइन थीटा, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा, या सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू साइन थीटा किया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा को 1 से, तो साइन थीटा इंटू 1 कितना, साइन थीटा, माइनस 1 इंटू कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, प्लस यहां पर देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसमें भी देखो डिनोमिनेटर में जो है 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी ये 1 है और ये कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कॉस थीटा इंटू 1 कितना, कॉस थीटा, माइनस 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, 1 इंटू साइन थीटा कितना, साइन थीटा। क्लियर बच्चों, आ गया ना इतना समझ में। ठीक, अब देखिए LHS इक्वल्स टू, अब एक चीज समझिए, मैंने आपको समझाया था A अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, बिल्कुल इसी फॉर्म में है ना, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक, मैंने आपको बोला था ये D कहां चला जाता है, A के साथ, और ये C कहां चला जाता है, B के साथ। और दूसरी ट्रिक बताई थी, दूसरा ट्रिक क्या बताया था, A अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो देखो A अपॉन बी के डिवीजन में C अपॉन डी है ना, A अपॉन बी के नीचे डिनोमिनेटर में C अपॉन डी लिख रहा है, मतलब बीच में कौन सा साइन है दोनों के, डिवाइड का, तो डिवाइड को किस में बदल दो, मल्टीप्लाई में। A अपॉन बी पहला नंबर हो गया, C अपॉन डी दूसरा हो गया, दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है, डिवाइड कर रहे हो, तो उसको मल्टीप्लाई में कर दो। मल्टीप्लाई में कर दोगे तो C अपॉन डी का उल्टा हो जाएगा, कितना, D अपॉन सी। आ गई ना बात समझ में, C अपॉन डी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, D अपॉन सी। आपको दोनों ट्रिक मैंने समझाई थी, तो हम ये वाली ट्रिक ज्यादा इजी है तो इसी का यूज करते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब किसका साइन, इनटू का, डिवीजन है ना बीच में, तो डिवीजन को मैंने किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में, तो इसका उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों, बीच में कौन सा साइन, प्लस का, यहां कितना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर डिवीजन है ना, देखो इनके अपॉन में ये फ्रैक्शन, यानी डिवीजन का साइन है, अपॉन का साइन है, यानी इसको किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में, इनटू इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आ गई ना बात समझ बच्चों, क्लियर, कैसे किया समझ में आ गया। अब आगे देखिए LHS इक्वल्स टू, अब देखो अगर बच्चों ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, अगर ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता तो कॉमन निकल जाता ना, आसान हो जाता सॉल्व करना। बस अंतर किसका है,
ये यहाँ माइनस में ये है, ये प्लस में होना चाहिए था, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा की जगह में प्लस साइन थीटा होता तो कॉमन नहीं निकल जाता पूरा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे? देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या ले लो? कॉमन। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़ा है? तो देखिए बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, इन दोनों में से देखो माइनस आपने कॉमन ले लिया, क्लियर? इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस साइन थीटा था, अब ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा माइनस, ये कॉस थीटा प्लस में था तो अब किस में आ जाएगा? माइनस में। इसलिए मैंने यहां पर माइनस का साइन लगा दिया। आ गई ना बात समझ में? देखो माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया, लगा दिया ना बच्चों? ठीक। अब देखिए पूरे में देखो, अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो तो बच्चों, यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है अपॉन में, और यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है अपॉन में, है कि नहीं है? आ गई ना बात समझ? देखो यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है अपॉन में, और यहां पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है अपॉन में, और बीच में ये इन दो नंबर के बीच में कौन सा साइन है? इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में कौन सा साइन है? इनटू का। तो इसमें से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसमें से भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना कॉमन? तो क्या कर दीजिए, यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपने क्या निकाल दिया बच्चों? कॉमन निकाल दिया। आ गई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? ठीक। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकल गया। अब क्या बच गया उसको लिख दो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में केवल कॉस थीटा बच गया, क्योंकि ये क्या निकल गया है? कॉमन। देखो ये माइनस है और ये प्लस है, और बीच में कौन सा साइन है? इनटू का। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, होता है ना बच्चों? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया? साइन थीटा। देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आप क्या निकाल चुके हो? कॉमन निकाल चुके हो। आ गई बात समझ बच्चों? ये प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ गया? साइन थीटा, क्योंकि ये क्या निकाल चुके हो? कॉमन निकाल चुके हो। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों अलग अलग है ना डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? साइन थीटा कॉस थीटा। अब चाहे मैं 2 इंटू 3 लिखूं, चाहे मैं 3 इंटू 2 लिखूं, आएगा तो 6 ही। आ गई ना बात समझ बच्चों? ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, साइन थीटा इधर कॉस थीटा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? समझ में आ गया इतना? एक एक स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, देखो बच्चों साइन 2 बार ये है, 1 बार ये, साइन थीटा 2 बार ये है, 1 बार ये है। अब 2 बार और 1 बार टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार। यानी क्या हो गया? साइन की पावर 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा। या वो बात देखो, अगर पावर्स देखो बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है। क्लियर बच्चों? इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, 2 + 1 कितना? 3। और ऐसे भी समझ सकते हैं, साइन 2 बार है, साइन 1 बार है, तो टोटल कितनी बार हो गया? 3 बार। तो साइन की पावर 3 थीटा माइनस सिमिलरली यहां भी कितना? कॉस की पावर 3 थीटा, यानी कॉस की पावर 3, ठीक, कॉस क्यूब थीटा आ गया। क्लियर बच्चों? साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, ठीक, अपॉन में कितना? साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक, एक एक स्टेप समझाया है। अब देखिए ये देखो तो बच्चों, अगर ये साइन थीटा को a मानते हो और इसको b मानते हो तो a क्यूब माइनस b क्यूब
लग रहा है ना फॉर्मूला? आपने 9th क्लास में पढ़ा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पढ़ा है ना बच्चों फॉर्मूला? ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, इस फॉर्मूले का अब हम यूज करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई डाउट यहां पर तक? सिंपल साइन में तोड़ा, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने डिटेल में समझा दिया है, इसलिए इतना लंबा जा रहा है क्योंकि स्टेप बाय समझा रहा हूं। ठीक, अब देखिए एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लग रहा है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आपने इतना उतार लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों। देखिए अब एलएचएस देखिए, एलएचएस इक्वल्स टू, देखो पहला तो यही है 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह में कितना साइन थीटा, बी की जगह में कितना कॉस थीटा, तो ए माइनस बी यानी क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर, ए कितना है साइन थीटा को आपने ए माना है ना, तो ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? प्लस बी स्क्वायर, बी किसको माना है कॉस थीटा को, तो प्लस कितना बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कितना बच्चों ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कितना आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? इसके पूरे के अपॉन में कितना है साइन थीटा कॉस थीटा। आ गई बात समझ बच्चों? अब देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और सबसे बड़ी बात इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन, तो ये क्या हो गई बच्चों कैंसिल हो गई। क्लियर? देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इतना है ना, आ गई बात समझ में? ठीक, और इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, इन दोनों के बीच में भी इंटू का साइन है, मतलब ये सीधे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, सीधे कैंसिल हो गए। कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कितना आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा? नहीं, ये अमूमन बच्चे गलतियां करते हैं, ध्यान रखना, ये इससे कैंसिल नहीं होगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में प्लस का साइन है, अगर इनटू का साइन होता तो जरूर कैंसिल हो जाता, अगर माइनस का साइन होता तो भी कैंसिल नहीं होता, क्योंकि इन दो के बीच में कौन सा साइन है प्लस का साइन है। लेकिन एक चीज हो सकती है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 के अपॉन में अलग लिख सकते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में अलग लिख सकते हैं, दोनों के अपॉन में अलग अलग लिखा जा सकता है ना। तो देखो मैं इसको क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं बच्चों। आ गई ना बात समझ में? अब देखो क्या मैं इस 1 को 1 इंटू 1 लिख सकता हूं? 1 को 1 इंटू 1 तो तब भी 1 ही आएगा आपका। क्लियर बच्चों? अब देखिए आपने पढ़ा है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, पढ़ा है ना, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का, यानी कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। आ गई ना बात समझ में? देखो 1 अपॉन साइन थीटा कितना कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना सेक थीटा। ठीक, तो देखिए बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा की जगह में कॉसेक थीटा आ गया, इंटू है तो कोई डॉट का साइन लगा दीजिए, डॉट का मतलब भी इंटू ही है। 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना सेक थीटा आ गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कितनी बार 1 बार, तो यहां पर कितना आ गया 1। देखिए बच्चों आरएचएस यही चाहिए था, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। अब चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, यानी यही आपका क्या है आरएचएस है। यानी क्या प्रूफ हो गया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने देख लिया। ठीक, कितना इसमें बस कैलकुलेशन है,
कर रहा तो हमने बहुत आसान है, बस फॉर्मूले जो जो लग रहे हैं उसको देखिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा, और ए हमने साइन थीटा को माना है, बी हमने कॉस थीटा को माना है, तो ये आपका निकल के आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि इनके और इनके बीच में भी मल्टीप्लाई की साइन है, और सबसे बड़ी बात इसके और इसके बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहां पर प्लस का साइन होता तो ये कैंसिल नहीं होता। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गए। यहां देखो, क्या ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आपने देखा 1 को आप 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा कितना? कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा कितना? सेक थीटा। इससे ये कैंसिल कितना आ गया? 1। यही आपने क्या करना था बच्चों? प्रूफ। उम्मीद करता हूं ये थर्ड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके जो बचे हुए पार्ट हैं उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इसको पॉज करके इतना उतार लेंगे। थैंक यू।